एक बाजू बना के रख लिया हुआ है, उस पे डबल वूल करते हुए लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड के साथ बनाई की हैं और अपनी वूल को भी सेम रखा है कलर में ताकि सिमेट्रिकल प्रोजेक्ट बनता जाए। 3.5 से 4 mm लगा ली हमने। अब हमने अपने पास इसको स्लीव्स को पैटर्न के लिए डिवाइड करना है। जो एक साइड पे हमने स्लीव बनाया हुआ था बिल्कुल वैसे ही अब हम 48 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे, जिसमें से 15 स्टिचेस हमारे पास पैटर्न डालने से पहले होंगे और 15 स्टिचेस हमारे पास बाद में होंगे। ये 30 स्टिचेस हो जाएंगे और बीच में हमारे पास 18 स्टिचेस बन जाएंगे। 2 स्टिचेस यहाँ पे हमारे पास पर्ल आएंगे, ये 6 स्टिचेस आएंगे हमारे पास केबल वाले, फिर 2 स्टिचेस आएंगे और ये 6 स्टिचेस आएंगे और ये 2 स्टिचेस आएंगे। ये 2 ये हमारे पास 6 हो जाएंगे और ये 2 और 2 12। ये जब इन्हें हम ऐड करेंगे तो ये 18 स्टिचेस हो जाएंगे। 18 और 15 ये हमारे पास 48 स्टिचेस आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे। ये 15 स्टिचेस इसके लिए मैंने मार्कर लगा के रखे हुए हैं ताकि मुझे काउंट ना करना पड़े। आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि आप बिगनर्स अपने पास कंस्ट्रक्शन करके चलें, आपके पास फिर इस तरह गलती नहीं होगी। एक्यूरेसी के साथ हमारे पास प्रोजेक्ट चलता जाता है। अब मार्कर निकाल देंगे क्योंकि हमें पता है कि अब हमने 2 स्टिचेस उल्टे बुनाई करने हैं और उल्टे से हमारे पास हर बार में समझ आ जाया करेगी। ये उल्टे 2 उल्टे और फिर हमने 6 सीधे रखने हैं। 2 3 4 5 6 सीधे, 6 सीधे के बाद फिर 2 उल्टे। 2 दफ़ा केबल आएगी, केबल हम सिर्फ शोल्डर के ऊपर दे रहे हैं, 2 उल्टे। अब बीच में 6 सीधे, 1 2 3 4 5 6 के बाद 2 उल्टे। ये हमारे पास 2 उल्टे। ये देखिए अब हमने क्या करना है, आगे 15 स्टिचेस ऐसे ही बुनाई होने हैं और इस पॉइंट पे अब हमने कोई भी इंक्रीज नहीं देना। इसको इंक्रीज को अब हम ट्विस्ट के पॉइंट पे देंगे। ये देखिए इस तरह 13 स्टिचेस हमारे पास इंक्रीज होंगे। ये मैं बीच में हर 7th रो पे हमने ट्विस्ट देना है, तो 6 सीधी सीधी रोज बुनाई कर लूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। इसकी उल्टी साइड पे हमारे पास जो स्टिच जैसा नज़र आ रहा होगा उसे वैसा ही बुनाई करना है। जो उल्टे नज़र आएंगे उन्हें सीधे और जो इस पॉइंट पे सीधे हैं वो उल्टे नज़र आएंगे। ये अब उल्टी साइड पे देखें, ये सीधे स्टिचेस थे, इधर उल्टे बनेंगे और जहाँ पे हमने उल्टे लिए हुए वो सीधे बुनाई होंगे। ये मैं 6 रोज बुनाई कर लूँ, फिर 7वीं रो पे ट्विस्ट दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स 6 रोज हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। ये उल्टे स्टिच से आपको ज़्यादा सही समझ आएगी। ये देखिएगा, इसके बाद से नज़र आएगा बिल्कुल ठीक। 1 2 3 4 5 6 और ये 7वें नंबर की हमारे पास सिलाई के ऊपर है। अब हम इंक्रीज भी देंगे। ये जो हमने इंक्रीज देने, ये 13 इंक्रीजेज आएंगे हमारे पास। ये देखिएगा बाजू की डिक्रीज पॉइंट से पहले तक ये हमारे पास हर ट्विस्ट पे एक एक स्टिच दोनों साइड पे इंक्रीज होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये 13 ट्विस्ट आएंगी और 13 दफ़ा हमने 7वीं रो पे इंक्रीज करना है। अब एक स्टिच हम बुनाई करेंगे ये वाला। इसके बाद हम ये जो नीचे स्ट्रैंड नज़र आ रही है इसको उठा के हम स्टिच इंक्रीज करेंगे। ये हमने लेफ्ट फेस की साइड पे रखा है तो इसलिए इसे थ्रू बैक लूप बुनाई करेंगे। ये एक स्टिच हमारे पास इंक्रीज हो गया और अब हम आगे ट्विस्ट देंगे। बाकी के बीच के स्टिचेस सारे जैसे नज़र आ रहे हैं इन्हें वैसे ही बुनाई करना है। पहले हमारे पास 15 स्टिचेस थे, एक इंक्रीज करने के बाद 16 हो गए। ये
अब आगे के 2 स्टिचेस उल्टे, ये देखें 6 स्टिचेस की केबल है, तो पहले 3 स्टिचेस को होल्ड करेंगे फ्रंट साइड पे, क्योंकि हमने पहले पैटर्न पे भी ऐसे दिया हुआ था। आगे वाले जो 3 स्टिचेस हैं उन्हें लेफ्ट हैंड की सिलाई पे लेंगे, ये। अब ये जो राइट हैंड की सिलाई पे हमने किए हुए थे इन्हें वापस पीछे दे देंगे और ऊन को पीछे करते हुए ये तीनों स्टिचेस हम बुनाई करेंगे। इसे बोलेंगे C6F। जिस साइड पे आपने होल्ड करना है उसी साइड पे आपने इनको नाम देना है। F हमने फ्रंट पे होल्ड किया तो इसलिए F बोला। आगे वाले 2 स्टिचेस उल्टे, ये दोनों केबल हम ऐसे ही देंगे। ये जो राइट हैंड की साइड वाले या नीडल की टिप वाली साइड के 3 स्टिचेस हैं इन्हें उतारेंगे, आगे वाले को राइट हैंड की सिलाई पे लेंगे और जो होल्ड किए हुए हैं फ्रंट पे उन्हें लेफ्ट सिलाई पे करेंगे, लेफ्ट हैंड की। ये वापस लेफ्ट हैंड की सिलाई पे देंगे, ऊन पीछे करेंगे और दोनों जो हमने ट्विस्ट किए हुए थे वो दोनों स्टिचेस बुनाई कर लेंगे। 3 फ्रंट वाले और 3 हमने जिसे ट्विस्ट करके लाया था वो। आगे 2 स्टिचेस उल्टे, ये उल्टे बुनाई देंगे और आगे के जो 14 स्टिचेस हैं इन्हें हम नेट करेंगे पहले, क्योंकि आखिरी सेकंड लास्ट स्टिच पे हमने अपने पास एक स्टिच को इंक्रीज करना है। पहली रो आपको सारी डिटेल में इसीलिए दिखाई है कि बिगिनर्स को समझ आ जाए। ये देखिए 14 स्टिचेस बुनाई कर लिए। अब इसके नीचे जो स्ट्रैंड नज़र आ रही है ये वाली, ये उठाएंगे और इसे राइट फेस पे रखते हुए ऐसे हम सीधा बुनाई करेंगे यूं, और आगे वाला स्टिच ऐसे बुनाई करेंगे। पहले वाले को लेफ्ट फेस के साथ बुनाई किया, अब इसको राइट फेस के साथ बुनाई किया। इसी तरह बुनाई करते हुए हम 13 दफ़ा इंक्रीज करेंगे। जब 13 इंक्रीज कर लेंगे तो 72 स्टिचेस हमारे पास आ जाएंगे और उसके बाद हमारे पास इस पॉइंट पे लेंथ हमारे पास 11.5 इंचेस और 29 सेंटीमीटर हो चुकी होगी। तो मैं कर लूँ और आगे आपको डिक्रीज पॉइंट पे दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, अब मुझे करने हैं डिक्रीज। एक बाजू ऑलरेडी बन चुका हुआ है, इस पे जो डिक्रीज हमने किए थे बिल्कुल वैसे ही डिक्रीज अब हम दूसरे बाजू पे देंगे। यहाँ पे देखें, जो डिक्रीज हम यहाँ पे स्वेटर की फ्रंट साइड पे देते हैं वही डिक्रीज हम लोगों ने स्लीव्स पे भी देने होते हैं। यहाँ पे अब हम यहाँ पे पहले 3 स्टिचेस बंद करेंगे और इसके दूसरे 3 स्टिचेस हमारे पास उल्टी साइड पे बंद होंगे। हमने यहाँ पे डिक्रीज देना है। डिज़ाइन बीच में जो होगा आपका बिल्कुल वैसे ही चलेगा। ये देखिए, पहला स्टिच स्लिप किया। ये स्लिप इसलिए करते हैं कि हमारे पास नीटर एज बने। दूसरा निट करने के बाद पहला वाला इसके ऊपर से पास ओवर कर दिया, एक बंद हुआ, ये दूसरा, फिर हमारे पास ये 3 स्टिचेस बंद हो गए। यहाँ पे निट एंड पास ओवर से आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आते हैं, 1 2 3। अब इसकी ये सारी रो सीधी बनेगी और 3 स्टिचेस हम उल्टी साइड पे डिक्रीज करेंगे। साइड पलट ली और आगे उल्टी साइड। उल्टी साइड पे भी अब 3 स्टिचेस बंद करेंगे। पहला स्लिप करेंगे, आगे वाला पर्ल करेंगे और इसके पीछे वाला स्टिच इसके ऊपर पास ओवर हो गया ये। अब दूसरा निट, जो स्टिच हम जैसे बुनाई करते हैं उसे वैसे ही आपने बंद करना है। अब देखें, अब ये सारी रो ऐसे ही कंप्लीट होगी, सीधी साइड पे दिखते हैं। देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे बहुत नीटर एज रखने के लिए मैं आखिरी स्टिच दोनों साइड से आप बुनाई नहीं करूँगी। इन्हें सिलाई का उल्टे साइड पे फेस रखते हुए उतार लेंगे, जैसे पर्ल स्टिच बुनाई करते हैं बिल्कुल वैसे ये उतारेंगे। अब आगे वाला स्टिच हमारे पास, ये देखिए, साइड पलट ली हमने, सीधी साइड आ गई। अब सीधी साइड पे सिलाई डालेंगे जैसे उल्टे स्टिच में सिलाई डालते हैं, यूं डालेंगे और आगे वाला जो स्टिच होगा इसका फेस हम इस नीडल के ऊपर रख के ऐसे लेके इसे बाहर निकाल लेंगे। ये एक स्टिच हमारा बंद हो जाएगा। यहाँ पे ये बिल्कुल स्मूथ एज बनता जाएगा। ये दूसरा स्टिच इसी तरह बंद करेंगे
और ये तीसरा। अब की बार भी हमने यहाँ पे 3 स्टिचेस बंद किए, पहले भी 3, अब भी 3। अब बाकी सारी रो सीधी साइड पलट लेंगे। पहले हमारे पास सीधा स्टिचेस आ रहा था, अब हमारे पास उल्टा स्टिच है। इस उल्टे स्टिच को भी क्या करेंगे, पहले सीधा बुनाई करना था तो उल्टे फेस पे हमने सिलाई का फेस रखा था। अब हमने दोबारा इसको बंद करना है तो इसी तरह करेंगे, उल्टे फेस की तरह सिलाई डालेंगे और आगे वाले स्टिच में से लेके इसे निकाल लेंगे। ये हमारे पास एक स्टिच बंद हो जाएगा। दूसरा स्टिच हम बुनाई करेंगे और यहाँ पे भी हमने 3 स्टिचेस बंद करने हैं, सीधी साइड पे भी हमने 3 स्टिचेस बंद किए थे। तो अब सीधी साइड पे दिखाती हूँ। इसके बाद अब आगे सीधी साइड और तीसरा डिक्रीज है सीधी साइड से। अब की बार में हमने दोबारा ऐसे सिलाई डाल के एक स्टिच निकाल लेना है और आगे वाला स्टिच निट करने के बाद फिर इसमें से उतार देंगे। ये यहाँ पे हमारे पास 2 स्टिचेस बंद हो गए। यही 2 स्टिचेस उल्टी साइड पे बंद करेंगे। फिर दिखाती हूँ सीधी साइड पे पहुँच के। देखिए अब आ गया हमारे पास सीधी साइड। अब देखें एक स्टिच हमने डिक्रीज करना है। पहले हमने किए थे 3, फिर 2 और अब की बार में एक स्टिच बंद करेंगे। दोनों साइड पे सिलाई ऐसे ही डालेंगे उल्टा फेस रखते हुए और आगे वाला स्टिच निकालेंगे। ये एक, बाकी सारी रो और बीच का जो डिज़ाइन होगा वो हमारा ऐसे ही बुनाई होगा। अब सीधी साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने जो अभी एक दफ़ा डिक्रीज़ किया है, इसी तरह मैं 1 2 3 4 5 4 दफ़ा और डिक्रीज़ करूँगी। अब मैं ये बीच में 4 दफ़ा और डिक्रीज़ कर लूँ तो फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ठीक है व्यूवर्स, 5 दफ़ा हमने बीच में एक एक स्टिच यहाँ पे डिक्रीज़ किया। अब हम ऊपर 2 स्टिचेस डिक्रीज़ करेंगे, 1 2 3। मैं 3 स्टिचेस डिक्रीज़ करूँगी क्योंकि देखें जब ये हमने स्लीव्स बनाई थी ये वाली, हमने अपने पास स्वेटर के साथ लगा के चेक करते जाना है। यहाँ पे मेरे पास अभी लेंथ ये फ्रंट साइड के स्लीव्स की ज़्यादा है तो मैं इसलिए इसके अंदर अब 2 स्टिचेस बंद करूँगी क्योंकि मेरे पास अगर एक एक स्टिच करके बंद करूँ तो ये लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जबकि मुझे अभी इसी पॉइंट पे ये स्लीव्स को बंद भी करना है। मैंने फ्रंट साइड पे 2 स्टिचेस बंद किए हुए थे इसलिए अब मैं 2 बीच में 3 दफ़ा बंद करूँगी। लेकिन अगर आपकी लेंथ बहुत जल्दी पूरी हो रही है और स्टिचेस ज़्यादा हैं तो आपने फिर यहाँ पे 2 स्टिचेस बंद नहीं करने, 3 स्टिचेस ही एक साथ बंद करने। देख हाँ, आपने हर वक्त अपने पास ऐसे स्वेटर के साथ लगा के चेक करते जाना है। ये आपका मिडल पॉइंट है इन 2 केबल्स के बीच वाला। इस मिडल पॉइंट को इस मिडल पॉइंट के साथ अटैच करके देखते जाइएगा। अगर आपके पास ये चीज़ ज़्यादा हो रही है तो आपने क्या करना है, बीच में 2 वाले स्टिचेस स्किप कर देने या एक वाले स्टिचेस कम कर देने। ये देखिए इस तरह मेरी ये लेंथ कंप्लीट हुई है तो मैं इसी हिसाब से करूँगी। आप अगर चाहें तो यहाँ पे एक स्टिच को सिर्फ 1 दफ़ा बंद करें या 2 दफ़ा बंद करें, उसके बाद आप अपने पास 2 स्टिचेस करके कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं अब 2 दफ़ा ये 2 स्टिचेस देखें, पहले सारे एक बंद किए थे ना, अब ये देखें ये एक, अब ये आगे वाला दूसरा स्टिच, ये दोनों स्टिचेस हमने बंद किए। अब इसी तरह इसकी उल्टी साइड पे भी 2 स्टिच बंद करेंगे। अब सीधी साइड पे आएंगे तो फिर 2 स्टिच बंद होंगे और 2 इसकी उल्टी साइड पे, फिर सीधी साइड पे 2 स्टिच बंद होंगे और 2 इसकी उल्टी साइड पे। तो अब जब मैं 3 स्टिचेस बंद करती हूँ, 3 स्टिचेस मुझे सिर्फ 2 दफ़ा करने हैं तो मैं फिर आपको उस पॉइंट पे दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, अब हमने क्या करना है, 3 दफ़ा 2 स्टिचेस बंद किए हैं। अब हमने 2 दफ़ा 3 स्टिचेस बंद करने हैं। ये अब यहाँ पे हम इसको डिक्रीज दे रहे हैं अपने पास। ये 2 स्टिचेस बंद हो गए,
और ये 3 स्टिचेस यहाँ पे बंद हो गए। अब उल्टी साइड पे भी 3 स्टिचेस बंद करेंगे और इसकी सीधी साइड पे दोबारा 3 स्टिचेस बंद करेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये आखिरी 3 स्टिचेस हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट रो में सारे स्टिचेस बंद कर देने। ये रो मैं आपको एक दफ़ा पूरी दिखाऊंगी। ओहो, ये 2 स्टिचेस और ये 3 स्टिचेस। आगे वाला जो डिज़ाइन हमारा जैसा है वैसा बुनाई होगा। अब इसकी सीधी साइड पे दोबारा दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, इसे नीट नहीं करना था। यूँ, ये आखिरी रो हमारे पास आ गई है, डिक्रीज रो। अब देखें यहाँ पे अब जितने स्टिचेस हैं हमारे पास 6 केबल के 6 बीच में हमारे पास उल्टे स्टिचेस, तो 18 और 19, 20, 21 और 22। अब यहाँ पे 22 स्टिचेस हमारे पास बनते हैं जिन्हें हमने एक साथ सारा बंद कर देना है। ये वाला स्टिच ऐसे ही बंद होगा। ये आगे जो स्टिच जैसा है उसे सीधा सीधा बुनाई करते जाएंगे और इन्हें बंद कर देंगे। सारे स्टिचेस निट एंड पास ओवर मेथड से इन्हें बंद कर देंगे। आखिरी स्टिच में थोड़ी सी वूल हम ज़्यादा छोड़ेंगे क्योंकि इसी से हम आगे अपना प्रोजेक्ट सिलाई करने वाले हैं, तो इसलिए इसे थोड़ा ज़्यादा छोड़ेंगे ताकि हमारे पास सारा प्रोजेक्ट सिलाई हो जाए। अब नेक के लिए स्टिचेस उठाना और नेक बैंड बुनाई करना मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी ताकि बिगनर्स आसानी से सही तरीके से समझ सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।